Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 6 for store operations and here we will discuss retail store operation strategies. The topics to be covered are introduction, strategic planning in retail store, components of store operation strategies, step in strategic planning, factors affecting store operation strategy, and role of MIS in stores operational strategy. Now first is introduction. A retail store is the place of assortment where different kinds of goods or services are available. रिटेल स्टोर होता है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमें गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं. स्टोर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो गुड्स और सर्विसेज एक प्रॉफिट में सेल कर सकें. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोर इज टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू अ प्रॉफिट इन विच इन्वॉल्व्स द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द स्टोर. So the store operation management strategy is essentially built around the goals of retail organization. Now, retail strategy. Strategy means planning and coordinating the activities sequentially. कि हम कैसे सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ को प्लान और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. Then retail strategy is the perspective, position, plan and pattern of a retailer. It is the process of planning the organization's implementation and control of the entire firm's activity. रिटेल स्ट्रैटेजी एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग होती है, फिर वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे पूरी फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं. In case of retailers, planning is required in every step of their business. Retailer planning हर स्टेप पे चाहिए होती है. जितने भी ऑपरेशंस वो डे टू डे परफॉर्म करते हैं या फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए भी planning is very important. In general, it is the outlining of retailers' mission, goals, predicting the consumer base, overall activities and control mechanism. Now, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन रिटेल स्टोर. प्लानिंग हम कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके बेसिक स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले डेवलप अ मिशन फॉर द फर्म, कि फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे डेवलप करना है कि उनका मेन एम क्या है. देन डिफाइन स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. उसके बाद उन्हें डिफाइन करेंगे हम, कि डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि क्या फर्म का मेन गोल क्या है, क्या अचीव करना है. देन डेवलप बेसिक स्ट्रैटेजीज टू रीच ऑब्जेक्टिव्स एंड फुलफिल मिशन. उसके लिए एक प्लान लेआउट तैयार करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं, कैसे वी कैन फुलफिल द मिशन. देन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, opportunities and threats. This is also called SWOT analysis. S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threats. कि हमारी क्या क्या strengths हैं, कौन सी weakness हैं जो कॉम्पिटिटर के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं. देन अपॉर्चुनिटीज़, कि क्या हमारे लिए ऑल्टरनेटिव्स कितने मौजूद है, कितनी हमारे लिए सब्सटीट्यूशंस हैं. एंड थ्रेट्स, कि हमारे पास कॉम्पिटिटर से या किसी भी सप्लायर से या कस्टमर से क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं. ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट इज़ रिटेल ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी. The main purpose of a strategy in any business is to provide a method, route, way or channel with a direction to follow in managing a business. मेन पर्पस किसी भी स्ट्रैटेजी का होता है कि वो एक मेथड प्रोवाइड कर सके कि हमें बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, उसके लिए एक डायरेक्शन मिल सके. द सक्सेसफुल रिटेल स्ट्रैटेजी शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. तो मेन रिक्वायरमेंट्स होंगी. फर्स्ट है, द स्ट्रैटेजी ऑफ अ स्टोर शुड अचीव कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस फंक्शनल एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो स्टोर की स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखनी चाहिए. देन अ स्ट्रैटेजी मस्ट क्लियरली डिफाइन हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड, कि कैसे हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है.
Since resources are limited, the strategy should be framed in such a way that it achieves the objectives within the time frame. तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू लुक एट दी कॉस्ट ऑल्सो. तो हम उसको उन रिसोर्सेज को लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करके कैसे अपनी ऑब्जेक्टिव्स को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में अचीव कर सकते हैं, दिस शुड बी दी रिक्वायरमेंट. देन लास्ट इज इट हैज़ टू लीड टू सुपीरियर मार्केट पोजीशन फेसिंग दी कॉम्पेटिटर्स, कि कैसे हम अपने कॉम्पेटिटर्स को कम्पीट कर सकते हैं, सुपीरियर मार्केट पोजीशन कैसे होल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज components of stores operation strategy. So the basic components are situation analysis, SWOT analysis, objectives, identification of customers, overall strategy, specific activities, and control mechanism. Now first is situation analysis. Any planning needs to have a clear idea of the present and expected future of a business. So it is very important to a prospective retailer टू एनालाइज दी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आ जाएगा कि कैसे हम अपने मिशन का हमारे पास क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो सकती है. इसको एनालाइज करना ज़रूरी है, तभी हम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं. नेक्स्ट इज SWOT एनालिसिस. एवरी रिटेलर शुड क्लियरली नो द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स both in current and long-term situation of the business. Then objectives. It is obvious for any retailer to keep in mind the objectives of different streams of the business like sales, profit, positioning, etc. तो हमें objectives का पता होना चाहिए कि क्या हमारे objective हैं, क्या हमें basically achieve करना है at last. अगर ये नहीं पता होगा तो हम अपनी strategy ढंग से नहीं बना सकते. Then identification of consumers or customers. Retail is mainly a consumer driven business, so it is important for retailers to identify their target consumer base and promote the business either by mass marketing, concentrated marketing or differentiated marketing, या फिर इनका सबका कॉम्बिनेशन. तो कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी टारगेट कंज्यूमर, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ आवर टारगेट ऑडियंस, उस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. देन ओवरऑल स्ट्रैटेजी. Overall strategy is normally controlled in two types of variables. They are controllable variables and uncontrollable variables. Then specific activities. Some specific activities like daily and short-term operations and responses to environment also influence the retail strategy. तो कुछ डेली एक्टिविटीज़ या शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस या रिस्पॉन्सेज होते हैं एक एनवायरनमेंट के लिए जो पूरी स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करते हैं. तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम उनका भी ख्याल रखें, जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ या स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं. देन कंट्रोल मैकेनिज्म. एवरी प्रोसेस नीड्स टू बी इवेलुएटेड एंड एनालाइज्ड. फर्दर मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स इज़ नेसेसरी. So every plan or strategy should be regularly controlled और checked for better results. जितने भी हमारी स्ट्रैटेजी हैं या जो हम डिसीजन डे टू डे ले रहे हैं, पीरियोडिक डिसीजंस जो होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है. हमें पता होना चाहिए कि क्या मॉडिफिकेशन हुई है और कैसे उनको डील करना है. Then next is strategic planning. The following are some of the points born in the mind of retailer while setting or formulating a strategic plan. First is organization mission, then organizational objectives which cover market objectives, financial objectives, societal objectives and personal objectives. Now first is organizational objectives. The aims and objectives should be able to be concisely summarized in a short mission स्टेटमेंट. तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हमें समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है. जब तक हमें एम और ऑब्जेक्टिव नहीं पता चलेंगे हम अपनी स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर सकते. द मिशन स्टेटमेंट मस्ट कंसिडर रिटेल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इन विच द रिटेलर
और रिटेल बिजनेस ऑपरेट्स, तो हमारे पास रिटेल एनवायरनमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं. देन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज हर जगह लिमिटेड होते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को हम कैसे फुली यूटिलाइज करें ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को, या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में या जो बाहर से लेने हैं, उनको कैसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं. देन एनी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, द डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज ऑफ द रिटेल बिजनेस नीड टू बी कंसिडर्ड. मैनेजमेंट प्रेफरेंसेस, overall of the above, the management preferences also determine the mission statement कि मैनेजमेंट की क्या प्रेफरेंसेस है, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं. Then next is organizational objectives. Based on the mission statement, its objectives are stated which can be measurable goals. Organizational objectives can be organized as or categorized as market objectives, financial objectives, societal objectives, personal objectives, sales objectives, customer traffic objectives, and market share. So first is market objectives कि हमें marketing कैसे करनी है. It should be noted that all these categories of objectives are often in conflict with each other. For example, a goal of high sales volume is difficult to achieve with high sales margin. अगर हमें सेल्स बढ़ानी है, अपनी उसकी वॉल्यूम बढ़ानी है, तो हम सेल्स मार्जिन को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. अगर हम हाई सेल्स मार्जिन भी चाहते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है. सो फर्स्ट इज़ मार्केट ऑब्जेक्टिव्स कि हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन टारगेट क्या है. देन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड नेट इनकम ऑफ सेल्स और टू टोटल असेट्स और टू इक्विटी. दीज आर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. देन सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, social responsibilities are becoming more important in today's retail environment. The amount of social responsibility that comes from a true concern for society versus the amount that is triggered by the desire for positive publicity and promotion is unknown. सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स में आ गए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उसके साथ हमें अपनी पब्लिसिटी और प्रमोशन कैसे करना है. देन नेक्स्ट इज़ पर्सनल objectives. Retailers' personal objectives are to be given adequate weightage. Self-gratification irrespective of the hierarchy, be it owner, manager and employees, is necessary. Then next is sales objectives. Sales objective में आ गया volume और growth goals are often seen in any retail business. These are vital. तो sales हमें कैसे करनी है, उसके goals क्या होंगे, ये उसके objectives हो गए. Customer traffic objectives, getting new people into the store through promotion, sales, special services, which in turn determines the profit of the store. कि customer traffic हम कैसे increase कर सकते हैं, promotions हम कैसे करें, उसकी sales, promotion, advertising कैसे होनी चाहिए. These come under customer traffic objectives. Then market share, sales goals stated in terms of शेयर ऑफ मार्केट इन कंपैरिजन टू लोकल कंपेटिटर्स, कि हमारा मार्केट शेयर क्या है, उसकी सेल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं. दीज कम अंडर द मार्केट शेयर. देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेशनल या ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी. इसके अंदर हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. स्ट्रक्चरल डिसीजन कैटेगरीज विच इंक्लूड कैपेसिटी, फैसिलिटीज, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी. देन इंफ्रास्ट्रक्चरल डिसीजन कैटेगरीज कि हम ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स जो होते हैं मेन, यानी कि उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आ गया वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम्स. देन कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड यूनिक टू ईच फर्म. कैपेबिलिटीज़ हर फर्म की जैसे उनकी प्रोडक्ट लाइन है उस हिसाब से यूनिक होती है. कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़, कॉस्ट, क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस डिज़ाइन, कंसिस्टेंट क्वालिटी, डेवलपमेंट स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, customization and volume flexibility. These all come under competitive priorities. Then now steps in strategic planning कि हम कैसे strategic planning को develop करेंगे, उसके steps. सबसे पहले हमें mission का पता होना चाहिए. So establish a mission.
उसके बाद हम सिचुएशन, जो हमारी एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, और कैसा हम मार्केट कैसी है, उस हिसाब से उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं. देन आइडेंटिफाई दी ऑप्शंस, जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. देन सेट दी ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शंस में से हमने बेस्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमारा मेन एम और मिशन क्या है. देन ऑब्टेन एंड एलोकेट रिसोर्सेज, एक बार हमें पता चल गया कि रिसोर्सेज क्या है, उसको फिर अलग अलग ऑपरेशंस में एलोकेट करेंगे. देन डेवलप इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड मॉनिटर प्रोग्रेस एंड कंट्रोल. उसके बाद जब हमें फीडबैक मिलेगा, उसके बाद अगर फीडबैक हमारा पॉजिटिव नहीं है, देन वी विल अगेन इस्टेब्लिश अ मिशन. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोर ऑपरेशन स्ट्रैटेजी. देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रिटेल स्टोर, एंड उसको हम दो अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट आर कंट्रोल्ड वेरिएबल्स एंड अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स. कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिटेल स्टोर ऑपरेशन स्ट्रैटेजी एंड कैन बी कंट्रोल्ड और चेक बाय द रिटेलर. जैसे नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल वेरिएबल्स को हम खुद कंट्रोल या फिर चेक कर सकते हैं. एंड अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिटेल स्टोर ऑपरेशन स्ट्रैटेजी विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द रिटेलर, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेक्ड बाय द रिटेलर बट इन्फ्लुएंस द स्टोर ऑपरेशन स्ट्रैटेजी. Consumer trends, competition, seasonality, legal restrictions, etc. are a few examples of controlled variables. Controlled variables में आते हैं जैसे स्टोर लोकेशन, मर्केंडाइज मैनेजमेंट, प्राइसिंग, इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं जैसे कंज्यूमर्स, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. Now next is, there are several factors that determine the success of a global retailer, like timing. It's not only the right things or decisions that matter but the right time at which they are implemented, कि हम किस टाइम पे कौन सी फैक्टर या कौन सा डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. देन बैलेंस्ड इंटरनेशनल प्रोग्राम, हमारा जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है, जैसे अगर हम FDI के थ्रू किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए. ग्रोइंग मिडिल क्लास कंज्यूमरिज्म, तो मिडिल क्लास कंज्यूमरिज्म जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वैसे ही हमें अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए. मैचिंग कंसेप्ट टू बिजनेस एंड फॉर्मेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स. नेक्स्ट इज रोल ऑफ MIS in store operation strategy. Information technology plays an important role in designing the best store operations. So the competition in retail sector is getting tougher day to day, where retailers rely on strong store operation strategy to stay ahead of the competition. रोज़ रोज़ रिटेल सेक्टर का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में मैनेज करना सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन स्ट्रैटेजी पे रिलाई करना ज़रूरी है. सम एरियाज़ वेयर IT हेल्प्स अ रिटेलर इन हिज स्टोर ऑपरेशंस आर, फर्स्ट इज़ forecasting retail demand. Advanced forecasting software packages forecast sales using statistical algorithms that predict future behavior based on sales history and current performance. तो forecasting retail demand को forecast करने के लिए हमें statistical algorithms यूज़ करने होते हैं, जो कि future behavior को predict करते हैं, जो सेल्स हिस्ट्री और करंट परफॉर्मेंस, जो प्रेजेंट डे सिचुएशन है, उस पर बेस्ड होता है. देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़. रोल बेस्ड डैशबोर्ड्स हेल्प इन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इन रिटेल टाइम एंड कंपेयर इट विद हिस्टोरिकल डेटा. कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इश्यूज़ हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि जैसे SAP रिटेल सोल्यूशंस होते हैं, दे हेल्प अ रिटेलर टू एनालाइज ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डेटा टू ट्रैक की मेट्रिक्स. तो जो SAP रिटेल सोल्यूशंस होते हैं वो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं और हमें की मैट्रिक्स और उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका पता चलता है. देन इन ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ लाइक
रोल बेस्ड डैशबोर्ड्स जो होते हैं, दे हेल्प इन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इन रियल टाइम। उसके बाद है मूविंग बियॉन्ड कॉस्ट एनालिसिस फ्रॉम द जनरल लेजर, इट हेल्प्स टू टेक अ प्रोसेस एंड एक्टिविटी बेस्ड perspective. The software first captures expenses such as labor assets, equipment and IT. तो हम ब्रॉड कॉस्ट एनालिसिस में जनरल लेजर छोड़ के हम एक्टिविटी बेस्ड पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक्सपेंसेस या फिर जैसे लेबर, एसेट, इक्विपमेंट, आईटी, इन सबको कैप्चर करते हैं। तो हम ना कि जनरल लेजर पे बेस्ड काम करें, बुक्स बनाएं, हम MIS यूज़ करके, सॉफ्टवेयर यूज़ करके मैनेज कर सकते हैं अपनी पूरी अकाउंट्स को। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।